नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है कोरबा छत्तीसगढ़ से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 30 मई 2021 की सुबह छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के गांव तुमान में दिखपाल सिंह वैष्णव जब अपनी कोराबाड़ी की ओर हमेशा की तरह दातून करके चहलकदमी करते हुए पहुंचा था तो उसने देखा कि उसकी बेटी कृष्णा बेसुध पड़ी हुई है। गले में साड़ी का फंदा फंसा हुआ है। दिखपाल ये देखते ही घबरा गया। उसने दातून एक तरफ फेंकी और तेजी से बेटी कृष्णा के पास पहुंच गया। उसने सबसे पहले उसके गले में पड़ी साड़ी की गांठ खोल दी। उसने अपनी बेटी को खूब हिलाया डुलाया, लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं हुई तो वो घबरा गया। उसके आंसू टपकने लगे। उसे लगा कि कहीं कृष्णा ने गलत कदम तो नहीं उठा लिया है या फिर उसकी ये हालत किसने की है। वो समझ गया कि कृष्णा की सांसें थम चुकी है। दिखपाल चिल्लाता हुआ अपने घर की ओर भागा। कृष्णा की माँ, कृष्णा की माँ, देखो ये कैसा अनर्थ हो गया है। किसी ने हमारी बेटी को मार करके घर के पिछवाड़े बाड़े में फेंक दिया है। ये सुनकर दिखपाल की पत्नी भी रोने लगी। कहने लगी कि किसने मार दिया बेटी को। थोड़ी ही देर में ये खबर तुमान गांव में फैल गई। इसके बाद तो दिखपाल के घर के बाहर लोगों की भीड़ जुटने लगी। उसी समय गांव के सरपंच सचिन मिंज ने कटघोरा थाना फोन करके घटना की जानकारी थाना प्रभारी अविनाश सिंह को दे दी। थाना प्रभारी अविनाश सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हुए और सुबह लगभग 8 बजे तुमान गांव पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना करने में जुट गए। थाना प्रभारी ने घटनास्थल से ही एसपी अभिषेक सिंह मीणा को घटना की जानकारी दे दी। कुछ ही देर में कोरबा से डॉग स्क्वाड टीम वहां पहुंच गई। जांच के लिए खोजी कुत्ता बाघा को मृत शरीर के पास ले जाकर अपराधी को पकड़ने के लिए छोड़ दिया गया। ये अजूबा पहली बार गांव वालों ने देखा था। जब खोजी कुत्ता अपराधी को पकड़ने के लिए शव को सूंघ रहा था तो लोग ये मान रहे थे कि अब जल्द ही वो आरोपी को पकड़ लेगा। मगर लोगों ने आश्चर्य से देखा, कुत्ता इधर उधर घूमते हुए मृतका कृष्णा कुमारी के पिता दिखपाल वैष्णव और भाई राजेश के आसपास मंडराने लगा। ये देखते ही थाना प्रभारी अविनाश सिंह ने कृष्णा के पिता दिखपाल और राजेश को हिरासत में लेने के निर्देश दिए। दिखपाल वैष्णव स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कंपाउंडर था। क्षेत्र में उसकी अच्छी इज्जत थी, इसलिए वो थाना प्रभारी से गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब मैं भला क्यों अपनी बेटी को मारूंगा। आप यकीन मानिए मैंने कृष्णा को नहीं मारा है। वो बार बार कह रहा था, मगर 2 सिपाहियों ने उसे हिरासत में ले लिया और एक कमरे में ले जाकर उससे इकबालिया बयान देने को कहा। तब वो आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर बोला, साहब मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि मैंने कृष्णा को नहीं मारा है। कृष्णा मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी थी, मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर अविनाश सिंह ने कहा, देखो पुलिस के सामने सच सच बता दो, जितना हो सकेगा हम तुम्हारे साथ रियायत करेंगे। खोजी डॉग गलत नहीं हो सकता, ये जान लो। इस पर आंसू बहाते हुए दिखपाल वैष्णव ने कहा, साहब मेरा यकीन मानिए मैंने कृष्णा को नहीं मारा है। मैं तो सुबह जब गया तो उसे मृत अवस्था में देखा था और उसे अपनी गोद में लेकर के रोता रहा था। दिखपाल को याद आया कि यही वजह हो सकती है कि कुत्ते ने उसे आरोपी माना है। जब ये बात उसने जांच अधिकारी अविनाश सिंह को बताई तो उन्हें समझ में आया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी बात सही हो सकती है, मगर ये जान लो कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हमारी जांच में और भी बहुत सारे ऐसे सबूत हमें आखिर मिल ही जाएंगे जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि आरोपी कौन है। अच्छा है कि अभी भी अपना अपराध कबूल कर लो। नहीं नहीं साहब, मैंने ये कर्म नहीं किया है, दिखपाल ने कहा। विवेचना अधिकारी और अन्य पुलिस जो जांच कार्य में लगी हुई थी, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हो सकता है कि सुबह जब कृष्णा का शव दिखपाल ने देखा तो उसे स्पर्श किया होगा। शायद यही वजह है कि खोजी कुत्ता उसे आरोपी मान रहा है। इस तरह जांच आगे एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगी। जांच में पता चला कि पिछले लंबे समय से कृष्णा कुमारी का प्रेम संबंध
पास के गांव पुंटवा निवासी संजय चौहान नामक युवक से था और उनके संबंध इतने मजबूत थे कि कृष्णा कुमारी ने संजय चौहान को एक बाइक और एक मोबाइल भी गिफ्ट किया था। जांच अधिकारी अविनाश सिंह ने गौर किया, जब संजय चौहान घटनास्थल पर पहुंचा था तो उस समय उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखें लाल थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत रोया हो। अविनाश सिंह ने जब उससे पूछताछ की तो उसने उनके सामने अपना मोबाइल रख दिया, जिसे देखकर थाना प्रभारी चौंक गए। उस मैसेज से ये बात साफ थी कि हत्यारा दिग्पाल वैष्णवी है। संजय चौहान के मोबाइल में कृष्णा कुमारी का मैसेज था, जिसमें लिखा था, मेरे पिता मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो। ये मैसेज ये बता रहा था कि हत्या दिग्पाल ने ही की है। इस सबूत के बाद अविनाश सिंह ने दिग्पाल को फिर तलब किया और उसे मैसेज दिखाते हुए कठोर शब्दों में कहा, दिग्पाल अब तुम सच सच बता दो, अब हमारे हाथ में सबूत आ गया है। ये देखो, तुम्हारी बेटी ने कल रात संजय को ये मैसेज किया था, बताओ रात को क्या क्या हुआ था। ये सुनकर दिग्पाल भयभीत होते हुए बोला, साहब क्या मैसेज लिखा है, मुझे बताया जाए। इस पर थाना प्रभारी ने संजय के मोबाइल में लिखा हुआ मैसेज उसे पढ़कर सुना दिया। उसे सुनकर वो आंसू बहाने लगा और सिर पकड़कर बैठ गया। थाना प्रभारी ने थोड़ी देर बाद उससे कहा, अब बताओ, तुम स्वीकार करते हो कि कृष्णा की हत्या तुम्ही ने की है? हमें ये जानकारी भी मिली है कि तुम उसकी शादी दूसरी जगह करने वाले थे, जिससे वो बार बार मना भी कर रही थी, मगर इस बात पर घर में झगड़ा भी चल रहा था। इन सब बातों से स्पष्ट है कि हत्या तुम्ही लोगों ने की है। दिग्पाल रोवांसा हो गया। उसने कहा, साहब जी, मैं फिर हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ कि कृष्णा मुझे बहुत प्यारी थी, मैंने उसे नहीं मारा है। ये सुनकर जांच अधिकारी अविनाश सिंह ने कहा, तुम चाहे जितना भी कहो, सारे सबूत चीख चीख कर तुम्हें ही हत्यारा बता रहे हैं। साक्ष्य तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। तुम बताओ, तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है जिससे ये सिद्ध हो सके कि तुमने बेटी की हत्या नहीं की है। ये सुनकर दिग्पाल बोला, मैं क्या बताऊं, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर मैं यही कहूंगा कि मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा है। इस पर अविनाश सिंह ने गुस्से में कहा, तुम पुलिस को चाहे कितना ही चक्कर पर चक्कर लगवाओ, मैं ये जान चुका हूँ कि कृष्णा का मर्डर तुम्हारे ही हाथों से हुआ है। तुम बड़े ही शातिर और चालाक हत्यारे हो। थाना प्रभारी अविनाश सिंह ने वहां मौजूद अपने स्टाफ से कहा, इसे हिरासत में लेकर थाने ले चलो। बाप बेटे से आगे की पूछताछ वहीं पुलिसिया अंदाज में करेंगे। थाना कटघोरा में जब दिग्पाल और उनके बेटे राजेश से पूछताछ की गई तो वो एक ही बात कहते रहे कि उन्होंने कृष्णा को नहीं मारा है, मगर विवेचना के बाद सारे सबूत यही कह रहे थे कि मामला सीधे सीधे ऑनर किलिंग का है। पुलिस ये मानकर चल रही थी कि कृष्णा कुमारी की हत्या पिता दिग्पाल और भाई राजेश ने ही की है। जांच अधिकारी अविनाश सिंह यही बात सोचते हुए अपने कमरे में बैठे हुए कुछ दस्तावेजों को देख रहे थे कि थोड़ी देर में एक एसआई ने उनके सामने मृतका कृष्णा के एक दूसरे प्रेमी नेविंदर देवांगन को सामने लाकर खड़ा कर दिया। कटघोरा निवासी नेविंदर देवांगन, जो कि रायपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका था, कृष्णा उससे भी कुछ समय से व्हाट्सएप पर चैट करके बातचीत करती थी। नेविंदर घबराया हुआ सामने खड़ा था। अविनाश सिंह ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कृष्णा कुमारी को तुम कब से जानते हो? सब कुछ सच सच बताओ, कोई भी बात छिपाना नहीं। देखो, तुम पढ़े लिखे नौजवान हो और मामला हत्या का है। ये सुनकर उसने डरते हुए कहा, सर, लगभग 1 महीने से एक लूडो गेम खेलते हुए कृष्णा से मेरा परिचय हुआ था। इसके बाद हमारी अक्सर मोबाइल पर ही बात होती थी। मैं कभी उससे आमने सामने नहीं मिला हूँ, मगर हाँ, बीती रात उसका ये मैसेज आया था। ये कहकर उसने अपना मोबाइल अविनाश सिंह के सामने रख दिया। थाना प्रभारी ने देखा, मैसेज जैसा संजय चौहान के मोबाइल में था, ठीक वैसा ही नेविंदर के मोबाइल में भी आया था। सब कुछ साफ था। अब तो अविनाश सिंह के सामने पूरा चित्र स्पष्ट था कि हत्या ऑनर किलिंग में दिग्पाल और उसके बेटे ने ही की है। उन्होंने नेविंदर का पूरा बयान रिकॉर्ड किया। उच्च अधिकारियों को सारी जानकारी से अवगत कराते हुए बताया कि मामला लगभग स्पष्ट हो चुका है।
हत्या बाप और बेटे ने ही की है। दिक्पाल और राजेश को कृष्णा कुमारी की हत्या के आरोप में पुलिस न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर रही थी कि इसी बीच अविनाश सिंह के दिमाग में एक आइडिया कौंध गया। उन्होंने दिक्पाल और राजेश को फिर से अपने कमरे में बुलाया और सामने बैठा करके पानी और चाय पिलवाई और फिर धीरे से कहा, देखो दिक्पाल, तुम जिन परिस्थितियों में थे वैसे में कोई भी बेटी की करतूत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ गलती तुमसे हो गई है, ये मैं भली भांति समझ रहा हूँ। अच्छा है कि पुलिस को सहयोग करो और सारी परिस्थितियों को हमारे सामने साझा करो ताकि मैं तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर सकूं। ये एक पुलिसिया पासा था, मगर इसके बाद भी दिक्पाल ने भीगी पलकों से कहा, साहब, मैं अपनी बेटियों की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कृष्णा को नहीं मारा है। अगर ये काम मुझसे हुआ होता तो मैं अवश्य आपको बता देता। कृष्णा कुमारी के भाई राजेश से भी अलग से पूछताछ की गई। उसने भी साफ साफ यही कहा कि उसने कृष्णा को नहीं मारा है। अब अविनाश सिंह के सामने एक ऐसा मोड़ था जहां से रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। उन्हें बाप बेटों की बातों में सच्चाई का एहसास हो रहा था, मगर लाख टके का सवाल ये था कि आखिर जब इन लोगों ने हत्या नहीं की तो फिर हत्यारा कौन है। कृष्णा की हत्या में सारे साक्ष्य साफ कह रहे थे कि हत्या पिता और पुत्र ने ही की है। वो कुछ समय तक अपने कक्ष में सिर पर हाथ रखकर आंखें मूंद कर बैठ गए और सोचते रहे कि आखिर क्या हो सकता है, आखिर कृष्णा की हत्या कौन कर सकता है। जांच अधिकारी के दिमाग में अब एक ही संदिग्ध सामने था और वो था कृष्णा का प्रेमी संजय चौहान। अगर कोई हत्या कर सकता था तो वो संजय हो सकता था, मगर उसके खिलाफ कोई भी सबूत पुलिस के पास नहीं था। इसके बावजूद संजय चौहान को उन्होंने तलब किया और उससे एक बार फिर पूछताछ शुरू की गई। 23 साल के संजय चौहान ने बताया कि लगभग 8 साल से उसके कृष्णा के साथ शारीरिक संबंध है, लेकिन अलग अलग जाति की होने की वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई थी। मगर जल्द ही वे आर्य समाज मंदिर बिलासपुर में शादी भी करने वाले थे। उसने जोर देकर ये बात भी कही कि हमारी शादी में सबसे बड़ी बाधा कृष्णा के पिता दिक्पाल वैष्णव थे, जो उसकी शादी कहीं दूसरी जगह करने के लिए अक्सर कृष्णा पर दबाव डालते थे, उससे झगड़ा करते थे। पुलिस के सामने एक बार फिर ये तथ्य भी सामने आ गए कि हत्या दिक्पाल और उसके भाई राजेश ने ही की है। अविनाश सिंह के समक्ष दिक्पाल का मासूम चेहरा घूम रहा था, जो बड़े ही दुख के साथ ये कह रहा था कि उसने हत्या नहीं की है। अविनाश सिंह ने अंतिम जांच प्रक्रिया के तहत मनोवैज्ञानिक तरीके से संजय चौहान से पूछताछ करने का फैसला किया और 3 अलग अलग अधीनस्थ अधिकारियों को कहा कि इससे थोड़ी थोड़ी देर में मिलना है और इसके बयान लेना है। हमें देखना है ये बयान में क्या कहता है। संजय चौहान ने एक एसआई से जांच के दौरान कहा, कृष्णा और उसका बहुत पुराना प्रेम संबंध है। एसआई ने जब उससे पूछा कि उसने घटना के दिन अपना फोन बंद क्यों कर रखा था, इसके जवाब में उसने कहा, सर, मेरी उस रात तबीयत ठीक नहीं थी। एक एसआई ने जब संजय का अलग से सामना हुआ तो बातों बातों में उसने कहा, साहब, उस दिन मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी, इसलिए मोबाइल बंद हो गया था। जबकि तीसरे अधिकारी को उसने अपने बयान में कहा, सर, मोहल्ले में झगड़ा होने की वजह से मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया था। तीनों अधिकारियों ने संजय के तीनों अलग अलग बयानों के बारे में बताया तो वो खुशी से उछल पड़े और बोले कि अब बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका है। कृष्णा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि संजय ने ही की है। उन्होंने संजय को बुलाकर बातचीत की तो उन्होंने ये नोट किया कि बात करते समय वो उनसे आंखें चुरा लेता। जांच अधिकारी अविनाश सिंह ने उससे पूछा, मैंने गौर किया कि जब तुम सुबह घटनास्थल पर आए थे तो तुम्हारी आंखें लाल थी, इसकी क्या वजह है। इस पर संजय ने कहा, साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, रात को मैं सो भी नहीं पाया था। अविनाश सिंह ने कहा, हमने तुम्हारे मोबाइल फ़ोन की जांच करवाई है और ये जानकारी सामने आई कि तुम कभी भी अपना मोबाइल रात को बंद नहीं करते थे। फिर उस रात आखिर मोबाइल क्यों बंद किया? अगर मोबाइल बंद भी कर दिया तो फिर सुबह उसमें सारे मैसेज को तुमने डिलीट क्यों किया था? हमें अब विश्वास है कि हत्या तुमने ही की है। सबूत हमें मिल चुका है।
तुम सच सच बताओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस पर संजय चौहान गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब, कृष्णा की हत्या की बात सुनकर मैं घबरा गया था, इसलिए अपने मोबाइल का सारा मैसेज डिलीट कर दिया था। संजय चौहान को घूरते हुए उन्होंने कहा, जब तुम घर में थे तो तुम्हें कैसे पता चल गया कि कृष्णा की हत्या हुई है बिना देखे जाने? संजय चौहान ने घबराकर आंखें चुराते हुए कहा, मैंने सुना तो मुझे लगा कि जरूर परिवार वालों ने उसे मारकर फेंक दिया है। देखो, तुम पुलिस को धोखा नहीं दे सकते। तुमने बार बार अपना बयान बदला है और तीनों बातें सही नहीं हो सकती। अब साफ साफ बता दो। हमने तुम्हारे मोबाइल की सीडीआर भी चेक करवाई है, थाना प्रभारी ने कहा। अब संजय चौहान टूट गया और बोला, सर, गलती मुझसे हुई है, मैं बताता हूँ उस रात क्या हुआ था। और उसने जो कहानी बताई उसके अनुसार कृष्णा कुमारी और वो दोनों आर्य समाज मंदिर बिलासपुर में जल्दी ही शादी करने वाले थे कि नेवेंद्र की उनके बीच में एंट्री हुई। अक्सर कृष्णा नेवेंद्र से मोबाइल पर बात करती थी। एक दिन जब वो रात को कृष्णा से मिलने गया तो मोबाइल में उसने नेवेंद्र का चैट पढ़ लिया। चैट पढ़कर उसका दिमाग घूमने लगा। उसने उसी समय स्वयं कृष्णा के रूम में रात को जब व्हाट्सएप पर नेवेंद्र से बात की तो उसके सामने खुलासा हो गया कि कृष्णा का उससे कुछ ज्यादा ही गहरा संबंध हो चुका है। दोनों आपस में अश्लील बातें भी किया करते थे। इस पर एक दिन कृष्णा से झगड़ा करके संजय चौहान ने कहा, सारी सच्चाई मैं जान गया हूँ, तुम अगर अब आगे उसके साथ बात करोगी तो ठीक नहीं होगा। इस पर कृष्णा कुमारी ने तुनक कर कहा, मैं किसी की जायदाद नहीं हूँ, ऐसा है तो अभी से संबंध खत्म समझो। संजय को भी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, कृष्णा, अगर तुम मेरी नहीं होगी तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। संजय ने बताया कि एक टीवी सीरियल में उसने ऐसी ही कहानी देखी थी। वही सीरियल देखकर उसने प्रेमिका कृष्णा की हत्या कर उसके पिता को फंसाने की योजना बनाई। योजना अनुसार 29 मई 2021 की रात को जब संजय चौहान कृष्णा से मिलने गया तो अपनी बाइक को दूर झाड़ियों के पास खड़ी करके गया था और पैदल बिना चप्पल के धीरे धीरे उसके घर की ओर गया। रात को लगभग 12 बजे उसने एक पत्थर इशारे के रूप में कृष्णा की छत पर फेंका। थोड़ी देर में कृष्णा आई और दोनों एक कमरे में बैठ करके आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी तरह से वो पहले भी कृष्णा से मिलता था। संजय ने उसे फुसलाकर कहा, कृष्णा, तुम एक मैसेज लिखो कि मुझे मेरे पिता मार देंगे, मुझे बचा लो और ये मैसेज मुझे और नेवेंद्र को भेज दो। कृष्णा ने विश्वास में आकर ऐसा ही किया। बाद में कृष्णा ने वो मैसेज अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया। आगे बातों ही बातों में जब उसे ये समझ में आया कि कृष्णा अब उसके हाथ से पूरी तरह निकल चुकी है तो उसने वहीं पास में रखी हुई एक साड़ी उसके गले में डालकर उसका गला घूंट दिया। फिर सब उठा करके बाड़े में फेंक कर अपने घर चला गया। पुलिस ने संजय चौहान के इकबालिया बयान के बाद उसे कृष्णा कुमारी वैष्णव की हत्या के आरोप में 31 मई 2021 को धारा 302-120 के तहत गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे अदालत में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।